विषय हिंदी। उसमें से हम आज व्याकरण विभाग देखने वाले हैं। व्याकरण विभाग में लेखन कार्य, लेखन कार्य का नाम लेते ही हमें पत्र, कहानी, अहवाल, विचार विस्तार इनका नाम याद आता है। आज हम पत्र लेखन का अध्ययन करने वाले हैं कि पत्र किस तरह से कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। पत्रों की भाषा प्रसंगानुसार होनी चाहिए। पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। विचारों के आदान प्रदान का एक उत्तम साधन है। पत्रों में हम देखते हैं कि बहुत ही गहराई दिखाई देती है, जिसके कारण मैत्री बनाना सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं। पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किए जा सकते हैं। उसके उदाहरण भी हमें मालूम है। राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र, कर्मवती का हुमायूं को सहायता के लिए लिखा पत्र, जवाहरलाल नेहरू के प्रियदर्शिनी को लिखे गए पत्र, गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र दस्तावेज बन गए हैं। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। पत्र लिखकर हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों, आदेशों आदि को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। डाक विभाग की मदद से हम अब इन पत्रों को दूर सुदूर तक पहुंचा सकते हैं। निजी संबंधों में हम आत्मीयतापूर्ण ढंग से पत्र लिखकर अपनी बात नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजनों और मित्रों को पहुंचा सकते हैं। पत्रों में आत्मीयता हमें ज़्यादा दिखाई देती है। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से पत्र लेखन जो कला है वह बस विद्यालय में देखने को मिलती है। वास्तविक में पत्र कोई भेजता नहीं है, लेकिन पत्र लेखन बहुत ही आत्मीयतापूर्ण ऐसा लेखन है। जिसको हम पत्र लिखते हैं, उस पत्रों को लिखते समय हमारी जो आत्मीयता है, हमारे अंदर के जो विचार है, हम उसे भेजते हैं और वह समय समय पर वह पत्र जिस व्यक्ति को भेजा गया है वो पत्र पढ़कर उसे जो खुशी होती है वो आजकल के टेक्निकल ज्ञान से या फ़ोन से हम नहीं दे सकते। इसीलिए अच्छा लिखा गया पत्र एक दस्तावेज बन जाए, ऐसे हम पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? उसमें है सरलता। पहली बात है, हमें सरलता को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। जिसे हम लिख रहे हैं उसे तुरंत समझ में आना चाहिए, ऐसी भाषा में हमें उसे लिखना चाहिए। भाषा सीधी, स्वाभाविक व स्पष्ट होनी चाहिए। अंत पत्र में व्यक्ति को पूरी आत्मीयता और सरलता से उपस्थित अपने भाव करने चाहिए या करते आने चाहिए। इसीलिए सरल भाषा में लिखा गया पत्र आसानी से समझ में आता है। दूसरे, स्पष्टता। जो भी हमें पत्र में लिखना है यदि स्पष्ट सुमधुर होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन, हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य रचना की सरलता पत्र को प्रभावशाली बनाने में हमारी सहायता करती है। संक्षिप्तता। पत्र में हमें अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो बात हम सामने वाले व्यक्ति को कहने जा रहे हैं उसी भाषा पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए।
संक्षिप्त होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार पत्र को नीरस बना देता है। अगर हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें लिख देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वो बात पढ़कर नीरस बन जाता है, उसमें वो पत्र में आत्मीयता दिखाई नहीं देती। पत्र जितना संक्षिप्त व सुगठित होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। जितना संक्षिप्त, जितना छोटा सा होगा, इतना छोटा सा भी नहीं लिखना चाहिए, यानी जो बात पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए ऐसी बात हमें उस पत्र में लिखनी चाहिए। शिष्टाचार। पत्र प्रेषक और पत्र पाने वाले के बीच कोई न कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक, मित्रों को सौहार्द से और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। यानी पत्र में हम जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसमें शिष्टाचार तो होना जरूरी है। मान सम्मान, छोटे को प्रेम, ऐसा हमें उस पत्र में उल्लेख करना चाहिए। पांचवी बात है आकर्षकता। आकर्षकता और मौलिकता। पत्र का आकर्षक व सुंदर होना भी महत्वपूर्ण होता है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग से हमें बचना चाहिए। जो महत्वपूर्ण वाक्य है, मौलिक वाक्य है, उनका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में स्वयं के विषय में कम तथा प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखना चाहिए। हमें स्वयं क्या कर रहे हैं वैसे न लिखते हुए जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पत्र में ज़्यादा उल्लेख करना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता। कोई भी पत्र अपने कथन या मंतव्य से स्वतः संपूर्ण होना चाहिए। उसे पढ़ने के बाद किसी प्रकार की जिज्ञासा, शंका या स्पष्टीकरण की आवश्यकता शेष नहीं रहनी चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। जब हम कथन कर रहे, कहानी है, कथ्य है, वह पूर्ण होना चाहिए। ये बातें हमें पत्र लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आगे देखते हैं पत्र के अंग। पत्र के अंग में है पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, पत्र भेजने वाले को, कागज के सबसे ऊपर जो हम लिख रहे हैं उसके सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना पता और उनके नीचे तिथि, तारीख लिखनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में आजकल ये दोनों पत्र के ऊपर बाएं कोने में लिखे जा रहे हैं। पाने वाले का नाम व पता। पृष्ठ की बाईं ओर ही पत्र पाने वाले का नाम व पता लिखा जाता है। जैसे जिसे हम पत्र दे रहे हैं, भेज रहे हैं, सेवा में जैसे हम माननीय महोदय, उसके शहर का नाम, अगर पिन कोड मालूम होगा तो वो भी हम लिख सकते हैं। वाक्य पत्र लेखन का तीसरा अंग है विषय संकेत। जिस विषय में पत्र लिख रहे हो उस विषय को विषय शीर्षक देकर संक्षेप में लिखें। इससे पत्र देखते ही पता चल जाता है कि पत्र का विषय क्या है। जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं कि जिस विषय में पत्र लिखा जा सकता है उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक देकर लिखें। इसे पत्र देखते ही पता चल जाता है कि पत्र का विषय क्या है, तुरंत समझ में आ जाता है। चौथा अंग है संबोधन। पत्र प्रारंभ से पहले पत्र के बाएं और संबंध के अनुसार संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसे हम लिख रहे हैं, शिष्टाचार के आदेशानुसार हम संबोधन शब्द का प्रयोग हमें करना चाहिए। संबंध के अनुसार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे माननीय, प्रिय, औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में अलग अलग तरह से हम
ये संबोधन का प्रयोग करते हैं, आगे हम देखेंगे। 5वां अंग है अभिवादन। संबंध के अनुसार अभिवादन शब्द सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आदि लिखा जाता है। व्यावसायिक और कार्यालयीन पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखे जाते। व्यावसायिक और कार्यालयीन पत्रों में अभिवादन शब्द नहीं लिखे जाते, ध्यान में रखना है। पत्र का विषय 6, अभिवादन के नीचे बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ किया जाता है, या अभिवादन से अगली पंक्ति में ठीक अभिवादन के नीचे बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ हम कर सकते हैं। 7वां अंग है पत्र की समाप्ति। पत्र की बाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द तथा नाम आदि लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार किया जाता है। जैसे औपचारिक पत्र में भवदीय, आपका, आज्ञाकारी। अनौपचारिक पत्र में तुम्हारा, आपका, प्रिय, स्नेहशील, स्नेही आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। 8वां अंग है हस्ताक्षर और नाम। समापन शब्द के ठीक नीचे भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के ठीक नीचे कोष्टक में भेजने वाले का पूरा नाम अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि पत्र का आरंभ में ही पता न लिख दिया गया हो तो व्यावसायिक व सरकारी पत्रों में नाम के नीचे, ध्यान में रखिए, व्यावसायिक और सरकारी पत्रों में नाम के नीचे पता भी अवश्य लिखना चाहिए। परीक्षा में पूछे गए पत्र में नाम के स्थान पर प्राय क, ख, ग आदि लिखा जाता है। यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया हो तो पत्र में उसी नाम का उल्लेख करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है। पत्र का 9वां अंग है संलग्नक। सरकारी पत्रों में प्राय मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्नक पत्र या संलग्नक कहते हैं। जो हम कागजात भेजते हैं उस पत्र के साथ साथ उसका विवरण हम उसमें लिख सकते हैं। 10वां अंग है पुनश्च कभी। कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से किसी महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है। कोई छूट गया हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूल विषय छूट गया हो तो हम देखते हैं कि आजकल विशेष हम देखते हैं पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक दाईं ओर लिखा जाता था, पर आजकल इसे बाईं ओर लिखने का चलन हो गया है। छात्र इससे भ्रमित न हो, हिंदी में दोनों ही प्रारूप मान्य हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। बाईं ओर भी लिख सकते हैं और दाईं ओर भी लिख सकते हैं, दोनों ही प्रारूप हिंदी में मान्य हैं। पत्र लेखन। पत्रों के 2 प्रकार हैं, एक औपचारिक पत्र और 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का हम पहले अध्ययन करते हैं। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र का समावेश होता है। औपचारिक पत्र में पहले हमें ध्यान देना है, पत्र लिखने वाले से कोई संबंध नहीं होता। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे कोई संबंध नहीं होता। उसमें भाषा शैली भी औपचारिक ही होती है, क्योंकि उसके साथ कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए औपचारिक पद्धति से ही हमें वार्तालाप पत्र लेखन में करना है। इस पत्र में नियमों का पालन होता है। पत्र लिखते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। पत्र लिखते समय, क्योंकि औपचारिक पत्र होने के कारण उसमें हमें ज़्यादातर सावधानी बरतनी होनी चाहिए। पहला प्रार्थना पत्र देखते हैं। प्रार्थना पत्र में कौन कौन से पत्र समाविष्ट होते हैं? अवकाश यानी छुट्टी के लिए, हम स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं, अवकाश पत्र। शिकायत, सुधार,
हमसे कोई भूल हो गई उसमें सुधार करने के लिए आवेदन जो पत्र है उस प्रार्थना पत्र में समाविष्ट होते हैं। कार्यालयीन पत्रों में किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र कार्यालयीन पत्र में समाविष्ट होते हैं। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी को लिखे गए पत्र ये व्यावसायिक पत्र होते हैं। ये सभी पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र में लिखते समय पत्र का प्रकार, संबंध, अभिवादन के शब्द पत्र के अंत में हमें किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। प्रार्थना पत्र में जिसे हम पत्र लिख रहे हैं आचार्य या प्रधानाचार्य को लिखते हैं। उसमें अभिवादन के शब्द हैं आदरणीय आचार्य श्री, आदरणीय प्रधानाचार्य श्री, महोदय, मान्यवर महोदय। पत्र के अंत में विनीत, प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भोजन इसका नाम लिखकर अपने आप ये लिखकर अपना नाम लिखना है या क ख ग लिखना है, या परीक्षा में दिया गया तो क ख ग लिखना है। अगर आप प्रार्थना या छुट्टी के लिए कोई आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और क्लास और रोल नंबर लिखना है। कार्यालय में लिखते समय किसे हम लिखते हैं? संपादक को, नगर निगम अधिकारी को, मंत्रियों को, पोस्ट मास्टर को। अभिवादन के शब्द हैं आदरणीय, संपादक, महोदय, मान्यवर महोदय, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पत्र के अंत में भवदीय, प्रार्थी, आपका कृपाकाशी, निवेदक, विनीत। व्यावसायिक पत्र में पुस्तक विक्रेता संबंध होता है। अभिवादन के शब्द प्रिय, महोदय, भवदीय, आपका। ऐसे पत्र के अंत में शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। पत्र लिखते समय, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कौन लिख रहा है, किसे, कहाँ से, कहाँ और क्यों। ये बात हमें ध्यान में रखनी। कौन, किसे, कहाँ से, कहाँ और क्यों। कौन लिख रहा है? लिखने वाला प्रेक्षक। किसे? पाने वाला जिसे लिखा जाता है। कहाँ से? लिखने वाले का पता हमें लिखना है। कहाँ? पाने वाले का पता। क्यों? विषय हमें लिखना है। औपचारिक पत्र को निम्नलिखित वर्गों में हम बांट सकते हैं। प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, कार्यालय प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, ऐसे पत्र में हम उसका वर्णन कर सकते हैं। हमने यहाँ एक बीमारी के कारण हम स्कूल से छुट्टी ले रहे हैं तो आचार्य श्री को एक आवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उसका पत्र लिखा है कि हमें पत्र कैसे लिखना है। अगर हम छुट्टी लेते स्कूल से तो सबसे बाई और हमें सेवा में श्री आचार्य श्री, सुमन हाई स्कूल नंबर 5, उदना, हमारे पिन कोड नंबर लिखना है, दिनांक जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक उसके नीचे विषय लिखना है। बीमारी के कारण 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने हेतु 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए वह आचार्य श्री को पत्र लिख रहा है। आदरणीय आचार्य श्री, हमें शुरुआत करनी है अभिवादन देते हुए। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र हूँ। कल रात से मुझे बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने वायरल फीवर बताया है। अंत श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे जिस दिनांक तक 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो ऐसा जिस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए उस तारीख का उल्लेख आप कर सकते हैं और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और उसके नीचे ठीक धन्यवाद लिखना है और दाहिने और नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर आदि सब का उल्लेख करना है। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। ऐसा आवेदन प्रार्थना पत्र आपको छुट्टी लेते वक्त स्कूल में देना होगा। वैसे एक शिकायत पत्र का नमूना यहाँ दिया गया है। अगर हमें किसी कारण आरोग्य विभाग को, हमारे विभाग में स्थिति गंभीर होने के कारण हम अगर शिकायत करते हैं अपनी म्यूनसिपालिटी को, कमिश्नर को, तो उसका प्रारूप यहाँ दिया गया है। ये प्रारूप से आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
कार्यालयीन पत्र की रूपरेखा या प्रारूप दिया गया है। कार्यालयीन पत्र किस तरह से लिखा जाता है उसके अनुसार आपको पत्र लिखना होगा। व्यावसायिक पत्र का प्रारूप दिया गया है कि व्यावसायिक पत्र लिखते समय आपको जिस तरह से कोई सामग्री मंगवानी है दुकानदार को, प्रकाशक को आपको पत्र भेजना है तो उसका प्रारूप भी यहाँ दिया गया है। व्यावसायिक पत्र लिखते समय में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने औपचारिक के बारे में अध्ययन किया। अब दूसरा प्रकार है पत्र लेखन का अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक पत्र भी कहा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय जो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं वो देखते हैं। पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा नज़दीकी संबंध होता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता, इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता। पारिवारिक होने के कारण पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग होता है। पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली, घरेलू पत्र, इनका समावेश अनौपचारिक पत्र में होते हैं। जो घरेलू पत्र लिखते हैं उसमें मुख्य 4 अंग होते हैं घरेलू पत्र के। पहला है स्थान का पूरा पता जहाँ से पत्र लिखा गया है, उसी के नीचे तिथि, महीना, सन आदि लिखा जाना चाहिए। घरेलू पत्र के अंग में से दूसरा है उचित संबोधन तथा आदरपूर्वक शब्दों के साथ अभिवादन करना चाहिए। तीसरे अंग में पत्र का मुख्य विषय लिखा जाना चाहिए और चौथे अंग में अंत में यथोचित समाचार के साथ पत्र के लेखक का नाम रहना चाहिए। इस तरह से पारिवारिक पत्र में हमें लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय लिखने वाला और जिसे पत्र लिखा जा रहा है इनका व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। हमने पहले भी देखा, उनका पारिवारिक संबंध होता है या आपसी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र में आते हैं। उनमें आत्मीयता का भाव ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। व्यक्तिगत बातों का उल्लेख होता है। अपने पर्सनल बातें जो है उसकी चर्चा इसमें लिखी जाती है। व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा का वर्णन भी किया जाता है। जो सुख दुख है उसको हम शेयर भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंधों को उल्लेख किया जाता है। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी यहाँ चर्चा की जा सकती है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय पत्र में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द अगर अपने से बड़े हैं तो इन शब्दों से हम शुरुआत कर सकते हैं। पत्र की शुरुआत में संबोधन में आदरणीय जो बड़े हैं तो पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्दों का हम संबोधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। पत्र के अभिवादन में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पत्र की समाप्ति के समय आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पोता, आपकी पोती, आपके नाती, आपके नातिन, आपका भतीजा जैसे जिसके संबंध है वैसे पत्र की समाप्ति में उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र में आदरपूर्वक शब्दों में से अगर अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की शुरुआत संबोधन में अगर अपने से छोटे हैं और बराबर वाले तो प्रिय मित्र, चिरंजीव, प्रिय प्यारे, प्रिय आदि शब्दों का संबोधन किया जा सकता है। पत्र का अभिवादन में मधुर स्मृतियाँ, यादें, सुखी रहो, आशीर्वाद, सदा खुश रहो
आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुत्र अगर है तो अगर ऐसे शब्दों का अभिवादन के संबंध में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन पत्र की समाप्ति में तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा या जो कोई है मित्र, ऐसे शब्दों का पत्र की समाप्ति के समय प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र आ सकते हैं। पहले बधाई पत्र, दूसरा शुभकामना पत्र, तीसरा निमंत्रण पत्र, 4 विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए लिखा गया पत्र, कोई सलाह आदि देने के लिए लिखे गए पत्र। इन पत्रों का संबंध अनौपचारिक पत्रों में देखने को मिलता है, आता है। अनौपचारिक पत्रिका की हम तालिका देखते हैं। पत्र का प्रकार व्यक्तिगत ही रहता है। अनौपचारिक में संबंध, अभिवादन के शब्द पत्र के अंत में, पिता पुत्र है तो प्रिय, आयुष्मान, नाम ऐसा लिख सकते हैं अभिवादन में। पत्र के अंत में तुम्हारा पिता, शुभेच्छु। पुत्र माता लिख रहे तो पूजनीय माता जी, आपका स्नेही, भाई बहन। संबंध हमें देखने को मिलते हैं मित्र, शिष्य गुरु को पत्र लिखता है, गुरु शिष्य को लिखता है, अपरिचित, व्यक्तिगत। अभिवादन के शब्दों में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आदरणीय भाई साहब, प्रिय नाम जो आपको लग रहा है, पूजनीय, आदरणीय गुरुजी, परम पूज्य चिरंजीव, नाम लिख सकते हैं उस व्यक्ति का, महोदय, श्रीमान महोदय। पत्र के अंत में तुम्हारा पिता, शुभेच्छु, आपका स्नेही, आपका अनुज, तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, स्नेह भोजन, तुम्हारा शुभाकांक्षी, भवदीय, आपका। ऐसे शब्दों का प्रयोग पत्र के अंत में हम तालिका के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन पत्र लेखन करते समय में पत्र का जो ढांचा है वो भी ध्यान में रखना चाहिए, और विराम चिन्हों का प्रयोग भी हमें ठीक से करना चाहिए। यहाँ पत्र का एक नमूना दिया गया है। व्यायाम का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। पत्र लिखते समय अपना पता दाहिने ओर लिख सकते हैं। मैंने औपचारिक में बताया कि लिखते समय, यहाँ पत्र के अंग में बताया कि बाईं ओर भी लिखने का प्रचलन शुरू हो गया है। लेकिन पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कि अपना पता अल्प विराम जो ठीक ठीक जगह पर हमें देना है। अल्प विराम और पूर्ण विराम का, यानी विराम चिन्हों का उपयोग हमें ठीक से करना है। और पत्र का ढांचा अच्छी तरह से समझने के बाद पत्र को लिखने की शुरुआत करनी है। जिस तरह से यहाँ 151 शिवाजी नगर, उधना, सूरत दिनांक दिखा गया है। बाएं और प्रिय मित्र शिवम, उसके नीचे पंक्ति में सप्रेम नमस्ते, उसके नीचे पंक्ति में परिचित करके तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे बहुत दुख हुआ, यानी पहले उसका पत्र आया है तो उसके बारे में हमें लिखना है कि इन दिनों तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है। मित्र, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। यहाँ उद्गारवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत, या हेल्थ इज वेल्थ। उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हमें कोई प्रेरणा स्रोत ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो और सुबह जल्दी उठकर पार्क या बगीचे में टहलने जाया करो, क्योंकि प्रातःकालीन व्यायाम हमें ताजगी देती है और हमारे तन मन को चुस्ती फुर्ती से भर देता है। इस प्रकार परिचित करने के बाद इस प्रकार व्यायाम हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। यदि तुम प्रतिदिन 1 घंटा व्यायाम पर लगाओगे तो अपने स्वास्थ्य में तुम्हें शीघ्र ही लाभ दिखाई देगा। तुम्हारे पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में लास्ट में हमें हमारे पत्र का जवाब मांगना है, और उसके घर पे जो उसके माता पिता जी है उनको लास्ट में प्रणाम करना है,
और नीचे वाली पंक्ति में तुम्हारा मित्र कार्तिक जो लिख रहा हो। इस तरह से पत्र को लिखते समय ढांचा, विराम चिन्ह, शब्द प्रयोग, इसका सही इस्तेमाल करते हुए हमें पत्र लेखन करना है। ऐसे ही महत्व समझाते हुए पत्रों को आपके प्रारूप पर आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उसके तौर पर आपको पत्र लेखन करना है। ये पत्र आप अभी टेक्नोलॉजी का युग आ गया है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। उसका ईमेल पर आप ये पत्र भेज सकते हैं। इसके लिए ईमेल राइटिंग पर देखते हैं हम। यह पत्र का नमूना दिया गया है। निजी पत्र के नमूने। पूज्य और पिताजी सादर प्रणाम। पुत्र अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। इस तरह से प्रारूप के माध्यम से आपको पत्र भी समझ में आएगा कि कैसे लिखना है। औपचारिक पत्र प्रारूप में लिखने वाले का पता यह पूरा ठीक से दिया गया है। संबोधन, अभिवादन, किस शब्दों का आपको संबोधन करना है, अभिवादन, विषय वस्तु क्या है, लिखने वाले का आखिर में नाम। ये पूरा बाई तरफ दिया गया है क्योंकि आज हिंदी में ऐसा प्रचलन शुरू हो गया है, इसीलिए ऐसा भी आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी इसमें दुविधा में ना पड़े। गृहपाठ करके लाना है आपको विद्यार्थी मित्रों। मैंने यहाँ 2 पत्र दिए हैं। ये दोनों पत्र और जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल जो पत्र हमने देखे हैं उसमें से दोनों पत्र और जिसके पत्र के अंगों, जो पत्र कैसे लिखना चाहिए, ये सभी विगत आपको अपने नोट्स में लिखना है। ये दोनों पत्र अपने व्याकरण के नोट्स में शुद्ध सुंदर अक्षरों में लिखना है और विराम चिन्हों का सही प्रयोग आपको करना है। धन्यवाद मित्रों।